चीफ इंजीनियर मामले में शिमला में देर रात तक जाम लगने के बाद प्रदर्शनकारियों को मनाने पहुंचे मंत्रियों से पहले परिजनों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने फिर उठाया सीबीआई जांच का मुद्दा। शाम करीब 4 बजे से देर रात तक बीसीएस न्यू शिमला रोड पर जाम लगने के बाद राजधानी में जगह जगह फंसे सैकड़ों वाहन। 10 मार्च से लापता चीफ इंजीनियर की मौत के लिए परिजनों व विद्युत कर्मचारियों ने एचपीपीसीएल के एमडी व डायरेक्टर जैसे अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार। मंत्रियों के आश्वासन के बाद देर रात करीब 10:30 बजे खुला चक्का जाम। हफ्ता भर लापता रहे हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता का शव मिलने के बाद न्याय की मांग कर रहे हैं उनके परिजनों। एचपीपीसीएल एम्प्लॉयज यूनियन तथा समर्थन में उतरे सैकड़ों लोगों ने देर रात तक शिमला के बीसीएस में चक्का जाम किया। सायं करीब 4 बजे से न्यूज अपलोड किए जाने तक बीसीएस न्यू शिमला रोड पर जाम के चलते सैकड़ों वाहन जगह जगह फंसे नजर आए और घंटों इंतजार के बाद आखिर ज्यादातर लोग पैदल गंतव्य की तरफ निकले। इस मामले में प्रदर्शन अथवा जाम कर रहे सैकड़ों लोगों ने मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत के जिम्मेदार एचपीपीसीएल के एमडी व डायरेक्टर जैसे उच्च अधिकारियों को सस्पेंड करने के साथ साथ इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। धरना स्थल पर परिजनों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व भाजपा विधायकों ने चीफ इंजीनियर के परिजनों तथा कर्मचारी यूनियन की आरोपी अधिकारियों के सस्पेंशन व सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया। 3 बार इस मुद्दे को विधानसभा में उठा चुके नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कल न केवल सदन में फिर से इस इशू को उठाया जाएगा बल्कि इस मुद्दे पर भाजपा विधायक दल महामहिम राज्यपाल से भी मिलेगा और परिजनों का लिखित आवेदन आने पर केंद्र सरकार से भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की जाएगी। मामला तूल पकड़ता देख व घंटों जाम लगने के बाद जानकारी के अनुसार हिमाचल सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध व राजेश धर्माणी भी धरना स्थल पर पहुंचे और परिजनों की मांगे पूरी करने का आश्वासन देते हुए काफी देर तक प्रदर्शन समाप्त करवाने की कोशिश की। इस दौरान एचपीपीसीएल कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी व मृतक चीफ इंजीनियर के परिजन लगातार विमल नेगी की मौत के जिम्मेदार अधिकारियों के सस्पेंशन व सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग करते रहे। कुछ देर पहले मिली जानकारी के अनुसार मंत्रियों के आश्वासन के बाद लगभग 10:30 बजे प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम समाप्त किया और इस बीच करीब 6.5 घंटे तक मांगे पूरी न होने के चलते प्रदर्शन जारी रहा। आपको दिया हुआ हमने, आप पढ़ लो, इसमें कोई कमी बताओ। चलो एफआईआर भी जो नहीं हुआ वो भी सब करके ये ट्रांसफर की एफआईआर जो है जो पहले एफआईआर किया है, एविडेंस आएगा तो उसके ऊपर जो अरेस्ट भी होगा। वो अगर आपका एविडेंस आएगा, बिना एविडेंस का तो कुछ भी नहीं होगा ना। ठीक है, हमारी भावनाएं है बिल्कुल कि ये हुआ है, तो एविडेंस तो लाना पड़ेगा ना। हमें भी एविडेंस है ही नहीं, आज या कल भी खड़े होने चाहिए। आप सबकी स्टेटमेंट सबका स्टेटमेंट आना चाहिए कि इनके साथ ये हुआ। जो प्रॉपर्टी की इंक्वायरी का हो तो अपने आप एविडेंस आएगा। जो ऑफिस के बाकी वही एविडेंस स्टैंड करना पड़ेगा ना। ये आज तो करना है, कल आप इनकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कराओ, अपने आप एविडेंस आएगा। इनकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कराओ, अपने आप एविडेंस आएगा। और दूसरी बात, आपने क्या उनको पूछा कि एक चीफ इंजीनियर इनका गुम है, इन्होंने कभी कोशिश की है आपको बताया या कहीं एफआईआर? हमारा डिपार्टमेंट का इतना बड़ा अफसर जो गुम है, आप बताइए। ये बात है, कोई इन्होंने कभी कोशिश की या किसी ने ऊपर से पूछा? उनको पूछा, सबने पूछा, कोशिश की। आज इनका भी भाई मरा हुआ है। ठीक है, आप 8 तारीख को ब्रदर की डेथ, चाचा जी की डेथ हुई है हमारे, और वो वहाँ आए थे, मामा जी लिखते हैं इनके। डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, ये हमारा बंदा गुम है। आ जाए, आप होते कौन हो? शर्म नहीं आती आपको? आपके घर का कॉन्ट्रैक्टर है जी, कॉन्ट्रैक्टर है। पता चलेगा मेरे किसी का बेटा मरेगा। शराब पी रखी है उसने। पूरा परिवार जाएगा तब पता चलेगा। तेरा बेटा जाएगा ना, सबकी तुमने गले में यहाँ दिए हुए हैं। सब बीपी पेशेंट हो गए यहाँ पे बनी हुई। चोर साले बैठे हुए यहाँ। ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ। परिवारजन से यहाँ मिलने आया था संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, और ये बहुत ही दुखद विषय है। अब ये भी मालूम करने की आवश्यकता है कि ये हत्या है कि आत्महत्या है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, परिवार
के सभी सदस्यों से जो मिलना हुआ, उनका कहना ये है कि जो ऑफिसर्स हैं, मैं 3 ऑफिसर्स का नाम पर्टिकुलरली उन्हें इंडिकेट किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने डीसी एसपी दोनों को कहा कि आप कम्युनिकेट कर दीजिए गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री जी को, कि जो परिवार के लोगों की भावनाएं इस प्रकार से हैं और उसके अनुरूप कार्रवाई करें। दूसरा विषय है परिवार के लोगों का कि इस सारे मामले में सीबीआई की जांच हो। और पिछले लगातार 3 दिन से विधानसभा के अंदर हम इस मामले को उठा रहे हैं और हम लगातार इस मामले में उठाने के बाद जब पिछले कल जानकारी मिली कि विमल नेगी जी नहीं रहे, तो आज हमने फिर से इस मामले को उठाया। भले ही मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी, लेकिन हमने जो अपनी बात वहां पर कही है वो बिल्कुल काफी मेल खाती है परिवार के लोगों के साथ। हमने उसमें कहा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केस जो है बिल्कुल फिट है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में होनी चाहिए सीबीआई, ताकि परिवार के लोगों को संतोष हो कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो किसी दबाव के नहीं हुई है, चलते नहीं हुई है और वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है। कल विधानसभा का सत्र है, फिर से मामले को उठाएंगे। एक बात ये भी कही है और दूसरी बात हमने ये भी कही है कि हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी के सामने भी मिल करके बात कहेंगे। जो वस्तुस्थिति, जो चीज़ें हम तक जानकारी के रूप में हैं, उनको साझा करेंगे। और तीसरे फिर उसके बाद जो सीबीआई की जो मांग की बात है, तो इस सारी बात को लेकर के परिवार के लोग अगर हमको देते हैं, लिख करके देते हैं, परिवार के लोगों का आग्रह रहता है, तो निश्चित रूप से इस बारे में हम केंद्र में भी बात करेंगे। कुल मिलाकर के ये हमारी बातचीत हुई है, लेकिन यहाँ आने का अभिप्राय हमारा परिवारजन जो यहाँ इस हालात में हैं उनके प्रति अपने संवेदना व्यक्त करना, उनसे मिलने का था, उनके दुख में शामिल होने का था। वर्बल नहीं चाहिए, हमें रिटर्न चाहिए। वर्बल नहीं, वर्बल थिंग्स वोंट वर्क, वर्बल थिंग्स वोंट वर्क। वी वांट दिस थिंग इन रिटर्न कि उनका सस्पेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है। वी ऑल आर एजुकेटेड, हम लोग पागल नहीं है कि हमें बेवकूफ बनाएगी सरकार और हम बन जाएंगे, तो वैसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, हमारे फैमिली मेंबर गया, हमारा फाउंडेशन हिल गया, हमारी पूरी फैमिली का। हम अभी बच्चों को उनको जस्टिस नहीं दिलाएंगे क्या, उनके बच्चों को? हाँ? और किसकी बच्चे खराब करेंगे क्या? किसी और जगह ट्रांसफर करवा के उनकी, वो हर जगह से तो निकाले गए हैं। शॉन्गटोंग से उनको वहां से निकाला गया था उस मीना को, है? और अब यहाँ पे भी उसने यहाँ तो मार ही दिया इंसान को, है? अब किसी और जगह जाके और फैमिली खराब करना चाहते हैं क्या आप लोग? हाँ? उसका सस्पेंशन चाहिए। नहीं जानते, अगर हम उनको पावर में बिठा सकते हैं ना, तो पावर में गिरा भी सकते हैं, है ना? आम आदमी को आप इतना परेशान मत करो। बड़ी लंबी मंत्रणा जो है वो हुई और उन्होंने जो भी एक्शन बनता था कानून के मुताबिक वो एक्शन लिया है। एफआईआर दर्ज कर दी है, जो बहुत एक बड़ा कदम, बड़ा कार्रवाई होती है। उसके बाद दूसरा एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है, एक को सस्पेंड वहाँ से शिफ्ट कर दिया है और दूसरी जगह पे, ताकि फेयर इंक्वायरी हो सके। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री ओंकार शर्मा जी की अध्यक्षता में जो है वो इंक्वायरी कमेटी, मतलब सिंगल मेंबर कमेटी है और वो फेयर ऑफिसर हैं, ऑनेस्टली काम करेंगे, सबको उनके ऊपर पूरा भरोसा है और 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट में फाइंडिंग आएगी उसके आधार के ऊपर फर्दर जो भी एक्शन होगा वो लेंगे, ये मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। बाकी नेगी जी हमारे वहाँ स्थानीय विधायक भी हैं और बड़े एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत चिंतित थे, बहुत दुखी थे और हम सब, मेरे भी वो कॉलेज टाइम के दोस्त थे, लेकिन ऐसा कभी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि उनको व्यक्तिगत तौर पे किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा नेगी साहब कह रहे थे कि उनकी चॉइस के हिसाब से ही इनको यहाँ पे पोस्टिंग दी थी, नहीं तो दूसरी जगह कर रहे थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ SPPCL में लगाया जाए।